मैं जब रिक्शा में बैठी थी तो तीसरी सीट से मुझे रिक्शा वाले ने उतरने बोल दिया था। जवाब नहीं देंगे आप? ये क्या है मेरा? मेरे पास भी है। एक मिनट, जवाब आपका आईडी जवाब आप मुझे जवाब नहीं। दीजिए। क्यों नहीं? मेरे को क्या जवाब क्यों नहीं देंगे? आप जाओ हमारे सीनियर के पास, वो क्यों ध्यान नहीं भरने नहीं देता, किसी को पूछ लो। मैं इधर हूँ और उधर से भर के जाएगा तो कैसा करेगा? पंची के तरह सब ये ना क्या पंख लगाए क्या? उसका ध्यान नहीं बनता। क्या ध्यान बनता है? कितना ध्यान दे मैं? फांदा नहीं मारने के लिए दे रहा हूँ ये करके बोल रहे हैं। अब इनका क्या बाइट्स ले रहे हैं ये सब? इनका बोलना है फांदा इसलिए मारते हैं क्योंकि इल्लीगल रिक्शा चल रही है। काम कर रही हूँ, रोड पर नहीं हूँ, साइड में हूँ। पब्लिक को परेशान करके मैं परेशान कर रही हूँ। साहब से हमें तकलीफ है, सागर सिंधी से। बाहर से कोई स्पेशल भाड़ा आता है, हाँ। हम लोग बिठाते हाँ। तो बोलते हैं पहले मेरे से पूछो बाद में बिठाओ। समस्या जो है वो अनलीगल के ऊपर है। वो कहते हैं कि आप लोग लाइन में जाइए। लाइन में क्लियर नहीं करूंगा, वो मेरे वरिष्ठ का काम है। छोटे मोटे न्यूज़ चैनल से मेरा कुछ नहीं होगा। आज तक न्यूज़ 18 इन लोग को बुलाओ। मशीन लेकर के और जो है फ़ोन लेकर के फ़ोटो मारने आता है और सीधा 1000, 500, 1500 का फाइन आता है। कितनी नल्ला गाड़ी चल रही है जिसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमने जाके हवलदार को बोला कि साहब देखो उधर पे खाचे जा रहे थे, वो बोलते वो हमारा काम नहीं, आपकी यूनियन का काम है। एक बार किसी को नजर में बिठा लिए तो उसको छोड़ने का इनका अधिकार नहीं है। ट्रैफिक पुलिस की मनमानी, 4th सीट पर नो फाइन और बिना बात की दादागिरी। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त मैं उपस्थित हूँ नालासोपारा पश्चिम के स्टेशन परिसर में। यहाँ पर हम कुछ रिक्शा चालकों से बातचीत करने वाले हैं और उनसे जानने वाले हैं कि हाल फिलहाल में जो मुद्दा तुल पकड़ा है उसके पीछे का कारण क्या है। नमस्कार काका, क्या कहेंगे, क्या है पूरा विषय? ये साहब से हमें तकलीफ है। कौन से साहब से? ये अपना सागर, क्या नाम है इनका? हाँ। सागर सिंधी से। हमारे पास लाइसेंस, बैज सब है, वर्दी भी डाल के हम लोग गाड़ी चलाते तो हैं। ट्रैफिक पुलिस से क्या तकलीफ हो गई आपको? बाहर से कोई स्पेशल भाड़ा आता है, हाँ। हम लोग बिठाते हाँ। तो बोलते हैं पहले मेरे से पूछो बाद में बिठाओ, ऐसा। अच्छा, ये उन्होंने नया रूल निकाला है? हाँ, ये नया रूल निकाला है। आप यहाँ पे साफ तौर पर देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस का जो नया रूल है यहाँ पर रिक्शा चालकों द्वारा साफ तौर पर बताया जा रहा है। समस्या कहाँ पर हो रही है आपको? मैडम, समस्या जो है वो अनलीगल के ऊपर है। वो कहते हैं कि आप लोग लाइन में जाइए। हम लोग लाइन में तब जाएंगे, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मगर मैंने उनसे बोला कि लाइन क्लियर करो तो वो बोलते हैं कि लाइन मैं क्लियर नहीं करूँगा, वो मेरे वरिष्ठ का काम है। और वो हर ट्रिप में फाइन मार रहे हैं। अगर बाहर से हम लोग पैसेंजर बिठा लिए, स्पेशल भाड़ा या कोई पेशेंट वगैरह, मतलब आप लोग लाइन में नहीं चलाते? लाइन में नहीं चलाएंगे मैडम। उस वक्त तक लाइन में नहीं चलाएंगे जब तक लाइन पूरी साफ नहीं हो जाएगी। साफ होने से क्या मतलब है? जितने नल्ले ड्राइवर है, विदाउट बैच वाले, विदाउट लाइसेंस वाले हैं, यूनिफॉर्म पहन के चला रहे हैं और ये काम वो लोग चेक वगैरह चेकिंग नहीं करते, ध्यान नहीं देते। और अगर हम लोग ने आर्ग्यू किया तो लास्ट टाइम पे मैंने आदित्य सिंह के चैनल पे मैंने बोला था कि मेरे टायर की हवा निकाला है, उसके बाद मेरे को फाइन मारा है तो मेरे को टारगेट किया गया है। अभी कुछ देर पहले 5:45 बजे, 5:30 बजे के टाइम पे मैंने टाकीपाड़ा की लाइन के उधर से पैसेंजर भरा तो उन्होंने अपना कैमरा और मोबाइल दोनों निकाल के मेरे ऊपर ब्लेम किया कि ये हर वक्त फांदे पे ही रहता है और जब देखो तो फांदा मारता है और मीडिया में हम लोग की बुराई करता है कि साहब ने फाइन मारा। और मुझे ये उनके वर्ड्स है कि बोलता है कि ये छोटे मोटे न्यूज़ चैनल से मेरा कुछ नहीं होगा। आज तक न्यूज़ 18 इन लोग को बुलाओ। मतलब जैसे कि हमने शुरुआत की थी और शुरुआत में ही हमने आपसे कहा था कि ट्रैफिक पुलिस की दादागिरी और मनमानी आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं। इनके बयान में ही है कि इन्होंने सच बोलने का प्रयास किया तो उन्होंने जाकर वो जो रिक्शा की हवा थी वो निकलवा दी। यहाँ पर इनके अलग ही जो रूल्स है वो चल रहे हैं, जो अलग ही एथिक्स वो आकर बता रहे हैं। अगर कोई प्राइवेट में बिठा रहा है तो उनको आकर पहले बताना है, परमिशन लेनी। क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर आप? मैडम, ऐसा है ना कि हमारे इधर पे हम लोग जब बाहर अभी कोई पैसेंजर आता है तो किसी के पैर के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ होता है, अभी पैसेंजर जब हाथ दिखाता है, जब वो नहीं चल सकता, लाइन तक नहीं जा सकता तो वो डायरेक्ट भाड़ा होता है जी। बराबर है। तो जाहिर सी बात है जब कोई रिक्शा आएगी तो फिर वो उसको हाथ दिखाएगा और बैठेगा। अब इस सिचुएशन में जैसा पैसेंजर बैठता है तो वो भाई वो मशीन लेकर के और जो है फ़ोन लेकर के फ़ोटो मारने आता है और सीधा 1000, 500, 1500 का फ़ाइन आता है। और वो अब एक आप समझ लो स्टैंड के ना हर एक चीज़ के एक रूल होते हैं। अब वो बंदा जो है ना, आप देख सकते हो ब्रिज के नीचे है ना शौचालय, वो शौचालय तक आता है फ़ाइन मारने के लिए हमको, वहाँ तक आता है वो मशीन लेकर के। अब इसका क्या मतलब हो गया? अभी हम लोग आप देख लो, मेरा लाइसेंस बैच भी मेरी गाड़ी में लगा है, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, मैं यूनिफॉर्म में हूँ, मेरी गाड़ी क्लियर है, सब क्लियर है। और ऐसी कितनी नल्ला गाड़ी चल रही है जिसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो आप लोगों का साफ बोलना ये है कि सारे रूल्स और एथिक के साथ जब रिक्शा चला रहे तो जो रिक्शा वाले के पास कुछ नहीं है उनके पीछे आप क्यों चले?
सीधी बात है मैडम, हमको कैसा है, देखिए आप आपकी ड्यूटी कर रहे हो, आप आपकी ड्यूटी कर रहे हो, आपके हिसाब से आप बराबर हो, लेकिन आप हर किसी को कायदे से जज करो। अभी कुछ टाइम पहले ऐसा सुनने में आया था कि कुछ जात पात पे कुछ बात हुई थी, खैर मेरे को मामला नहीं मालूम, आप पिछले के वीडियो में देख लेना। बोलने का मतलब यही है कि आज हम 500-600 रुपये का धंधा कर रहे हैं मैडम दिन भर में, और हमारी गाड़ी है भाड़े की। अब उसमें हम शिफ्ट देंगे, धंधा करेंगे, और दिन भर में जो फाइन आता है कि वो फाइन भरेंगे। आप रही बात लाइन की, जो आप लाइन की बात करो तो लाइन के अंदर जो है ना 20 से 30 गाड़ी का दिया है, 20 गाड़ी का है, बराबर है। अब वो 20 गाड़ी के अंदर आप देख लो कि इसमें नल्ला गाड़ी कितनी चल रही है, क्लियर गाड़ी कितनी चल रही है। अब जाहिर सी बात है, जब पैसेंजर को किसी को तकलीफ़ होती है, कुछ होता है, जैसे कोई पहचान वाला आ जाता है, तो वो चीज़ को वो भी नहीं समझता है कि ये हमारा पहचान वाला है, घर वाला है, उस पर भी वो फाइन मारने आ रहा है। जबकि फैमिली अगर बैठेगी तो आप फाइन नहीं मार सकते हो। बराबर, ठीक है मैडम, तो ये बात थी, आपको जो मैंने बता दिया। इस पूरे विषय में आप लोगों ने कोई कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की? मैडम 2-3 बार से तो मीडिया भी आ रही थी, और उनको जब भी हम जाके बोलते तो वो एक ही बात बोलते हैं, क्या कि आप बुलाओ, आपको मीडिया बुलाना है बुलाओ, मैं मेरा राइट हूँ, मुझे जो करना है मैं करूँगा, मेरी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी दूसरी जगह रहेगी, मैं वहाँ जाके करूँगा। वो उनका हमेशा एक ही जवाब रहता है। तो साफ तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे वरिष्ठ से बात करो, वरिष्ठ से बात करो। और हमने उनको ये भी बोला है कि जहाँ से लाइन, जो आप देख लो सोपारा की जो लाइन है ना, वहाँ पर है ना खाचे बहुत जाते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर आदमी जब लाइन में जाता है तो लाइन में कम से कम 10-15 गाड़ी खाचे में घुस जाती है, ठीक है। और जब हमने जाके हवलदार को बोला कि साहब देखो उधर पे खाचे जा रहे, तो वो बोलते वो हमारा काम नहीं, आपकी यूनियन का काम है। तो मतलब आप यहाँ पे ये दोगलापन साफ तौर पर देख सकते हैं कि 4th सीट बैठती है तो इन्हें नजर नहीं आती है, बाकी चीजें यहाँ पे हो रही है इन्हें नजर नहीं आ रही है, पर ये अपनी फैमिली को बिठा रहे हैं या प्राइवेट भाड़ा लेके जा रहे हैं, या जो भी इनके रीजंस है कि बाकी जो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे उन रिक्शा वालों के रिक्शा चालक के पीछे हम क्यों चले, तो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस इन्हें फाइन मारती नजर आ रही है, अपने रूल्स बताती नजर आ रही है। प्राइवेट भाड़ा बिठाने पर इनकी परमिशन लेनी चाहिए, ये रूल्स यहाँ पर साफ तौर पर बताए जा रहे हैं। हम और रिक्शा चालकों से बातचीत करेंगे, क्या कहोगे आप? मेरा तो बोलना मैडम ये कि अन्याय है ये, अन्याय है जी, और रिक्शा वालों के साथ अन्याय है। हम गरीब लोग हैं, पेट भरने के लिए यहाँ है और पेट भरते हैं, गरीबी तो कोई भी ऑटो वाला कहीं से किसी को भी बिठा सकता है, ऐसी कोई पाबंदी नहीं कोर्ट की या पुलिस की कि तुम यहाँ गाड़ी रोक ही नहीं सकते। इंसान पेशाब के लिए, पानी के लिए, रुकने के लिए कहीं भी रुक सकता है। ये क्या कर रहे हैं, एक बार किसी को नज़र में बिठा लिए तो उसको छोड़ने का इनका अधिकार नहीं है। ये सोचते कोर्ट से बढ़ के, पुलिस से बढ़ के, ये सोच रहे राज शासन इनका है। ऐसा नहीं है मैडम, हम गरीब है, हमारे पास लाइसेंस भी आज हम भी कमाना है, नल्ला से पैसा लेंगे और ये कमाएंगे चलेंगे, और हम जैसे आदमी एकदम को टाइट मारेंगे, हम एक बार इनको अगर विरोध करेंगे तो हमको सिर्फ फाइन मारेंगे। इन्होंने यहाँ पर अन्याय की बात की, उस पर मैं सवाल करना चाहूँगी कि इस पूरे विषय में यहाँ पर इन लोगों का बोलना है कि ये ट्रैफिक पुलिस इन्हें नहीं चाहिए, ये यहाँ पर उन्हें नहीं चाहिए, पर वहीं दूसरी तरफ दूसरे रिक्शा चालकों का कहना है कि इन्हें ये चाहिए, उनका सम्मान किया गया था साफ तौर पर, तो आपको नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए, कारण क्या है? कारण तो मैडम हमको भी चाहिए, वो ड्यूटी अच्छी करते हैं, हम उसके लिए एक्सेप्ट करते हैं कि वो अच्छे से मतलब ड्यूटी कर रहे, ट्रैफिक नहीं होती है, मगर बाकी चीज़ें भी देखो, बाकी चीज़ें जैसे कि क्या कहना चाहोगे? जैसे नल्ला गाड़ियाँ चल रही है, चलो बाहर से मैं भी भरा हूँ, मुझे भी फाइन मारे उन्होंने, तो मैं उनको ये बोला कि सर वो पहले मैम से आप बात तो करो। तो एक सेकेंड यहाँ पे बोलूँगी मैं, इलीगल रिक्शा जब वो चलने दे रहे हैं तो उनका काम अच्छा कैसे हो गया? अभी वो बोलते हैं कि वो मैं चेक नहीं करूँगा, मेरा काम है सिर्फ ट्रैफिक हटाना, मैं सिर्फ ट्रैफिक के लिए आया हूँ, तो जब ट्रैफिक के लिए आया तो फाइन क्यों मार रहे? मैडम अभी मैं पैसेंजर मैंने बिठाया था, प्राइवेट बिठाया था लेडी को, तो जब भी उन्होंने मुझे फ़ाइन मारे थे, कुछ 500 रुपये फ़ाइन मारे थे, तो मैंने बोला सर फाइन मारने के पहले जो भाड़ा बैठा है आप पहले उनको पूछ तो लो कि सर फ़ाइन क्यों मार रहे हैं, मतलब आपको प्राइवेट बिठाया है कि आप शेयरिंग में जा रहे हो, क्या प्रॉब्लम क्या है, ये पूछ सकते हैं ना उनको फाइन मारने के पहले। उन्होंने पूछा नहीं, डायरेक्ट फाइन मार दिया, स्माइल देते और फाइन मारते, खत्म बस। आप क्या कहना चाहते हो? मेरा बोलना ये है, हमने उनका सम्मान किया था इसलिए कि वो ट्रैफिक पुलिस है, हम पुलिस के खिलाफ नहीं है, पर हमारा बोलना है कि सबको एक नज़र से देखिए, आपको अगर कोई 1500 देता है हफ्ता तो आप उसको छूट देंगे और जो नहीं देता उसको आप फाइन देंगे, ऐसा मत कीजिए। हमारा बोलना ये है, और हमारा बोलना ये है कि हम ऑटो वाले मकोड़े की जात के, मकोड़ा देखिए आपने कैसा रहता, आप उसको कितना अकाले घूम के वहीं आएंगे, तो ऑटो वाले गरीब है, ये कहाँ जाएंगे आप बोलिए, स्टेशन के लिए रास्ता क्या है और कौन सी इनका ऐसी सुविधा है या के खड़े रह सकते हैं, तो बेचारे आएंगे, हम भी ऑटो वाले हम भी आएंगे। तो मतलब साफ तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका कहना है कि हमें ट्रैफिक पुलिस से प्रॉब्लम नहीं, उनके जो नवे रूल आ रहे हैं उनसे प्रॉब्लम है। हम यहाँ पर काफ़ी रिक्शा चालकों से बातचीत कर चुके हैं, पर अब भी वहाँ पर ब्रिज के नीचे क्या हालात है, किस तरीके से 4th सीट बिठाई जा रही है, ट्रैफिक पुलिस पर इस पूरे विषय पर क्या कुछ कहना है, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। थोड़ी देर पहले भी 4 सीट बिठाई जा रही थी, मेरे पास उसके फुटेज है, क्या कहेंगे आप? एक मिनट
आप मेरे को रुको, जवाब दो एक ना। मिनट, आप जो- जवाब दीजिए, जवाब देने में एक प्रॉब्लम मिनट, क्या है? एक मेरे मिनट, साथ रुको, का रुको। इंसिडेंस है कि मैं जब रिक्शा में बैठी थी तो तीसरी सीट से मुझे रिक्शा वाले ने उतरने बोल दिया था। क्यों? कारण क्या आप लोगों के यहाँ पर होने के बावजूद भी? जवाब नहीं देंगे आप? ये क्या है मेरा? मेरे रुको, पास भी है। एक मिनट, दिखा सर दो आपका। आईडी दिखाओ। आईडी आपको दिखा दूंगी, पहले आप जवाब दे दो। आपका आईडी जवाब आप मुझे जवाब नहीं। दीजिए, क्यों नहीं मेरे को देंगे? क्या जवाब? जवाब क्यों नहीं देंगे? आप जाओ हमारे सीनियर के पास, वो जवाब सीनियर के मेरा पास कोई मतलब आप नहीं। अभी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप मैं क्यों क्या ध्यान सीट नहीं? भरने नहीं देता, किसी को पूछ लो। मेरे आंखों के सामने की बात है, आपने क्रॉस किया था और अभी देखो, थोड़ी मैं- देर पहले रुको हाँ, मैडम, बोलो। मैं इधर हूँ बराबर। और उधर से भर के जाएगा तो कैसा करेगा? तो आप एक जगह पे हो तो दूसरी तरफ आपका ध्यान नहीं जा सकता। और कितनी कैसे दूरी करूं? कहाँ पर है? दूर? दूरी कितनी है? क्या करेंगे? कितना दूर है रिक्शा अरे से? ये तो मेरे को क्या पंछी के तरह सब ये लगे पंख लगाए क्या? उधर आप जाके और उड़ के पीछे जाओ, पीछे इधर मत की जाइए। आप मैडम ऐसा पूछो, जाओ उधर लाइन में जाओ और उनको पूछो। और मेरे सीनियर से बात उनको क्या कीजिए, कोई पूछे? लेन देन नहीं। उन्होंने बोला ट्रैफिक पुलिस ने परमिशन दी है। किसने परमिशन दिया? किसने परमिशन दिया? नहीं, रिक्शा वाले का कहना आप है। जाओ उधर हमारे वो तो आपको इसने- ऑफिस में जाओ, आपको जवाब मिलेगा। मैडम मेरे से मत ले लो, समझ गया? मेरा काम का ट्रैफिक का नियंत्रण करना, वो कर दूंगा आप मैं। बयान चलो, दे दीजिए ना मैं कि आप ध्यान बयान दे बयान रहे हैं कुछ कि नहीं दे दे दूंगा रहे। मैं अब। इतने टाइम से चल रहा है, ये कितना बड़ा बवाल है। क्या बवाल है? तो आप- हर सीट में भरने नहीं देता, चाहे लाइन में जाओ और लाइन और अगर मेरे पास वीडियो रहा इसका तो अरे फिर उधर क्या मेरे को ये पंछी पंख लगाए क्या? उड़ के उधर जाओ। आपके बाजू से भरा जा रहा वही है। भर के मेरे नहीं पास जा रहा है। वीडियो जाओ है उधर। मेरे पास वीडियो है। हाँ वीडियो देख लो उधर उधर। क्यों क्यों देख ले? आपका ध्यान नहीं बनता उसके क्या ऊपर? ध्यान बनता है? कितना ध्यान दूं मैं? रूल- पब्लिक के ये देखो इतना ट्रैफिक लगा दिखा नहीं आप रहा मुझे आपको? ये रूल बताइए कि प्राइवेट भाड़ा भरते हैं तो आप बैठने नहीं के बा- पहले नहीं आपको बा- बताना चाहिए कौन मैं सा आपको रूल बोलो आपको आरटीओ का ये क्या रूल है? मेरे से आप ये मत ले लो, बाइट्स मत ले लो। आरटीओ का ये क्या रूल है कि प्राइवेट में भाड़ा भरा तो आपको आकर बताना है? ये आरटीओ में क्या रूल है? पता है क्या? बताइए। इधर मैं बस वही जानने आई हूँ, क्या बताइए, रूल स्टेशन जानने के आई हूँ। बाहर आप इधर 300 मीटर तक भर नहीं सकते आप इधर, ठीक है? लाइन वाले जो लाइन वाले ले लेंगे लाइन से। अगर भर रहे तो आपको आके बताए तो रूल क्या बन जाएगा। क्या कौन सा भर रहे? अगर क्या? प्राइवेट में भर रहे हैं आपको आके बताएंगे तो रूल बन अरे वो जाएगा। सब ऐसा करेंगे तो ये इधर पूरा देखो ना, ये ट्रैफिक लग जाएगा ना। आप नहीं ऐसे समझ रहे? आपने रिक्शा वाले के आप टायर की हवा देखो। निकलवाई, उसका कारण क्या था? क्या क्या? टायर की हवा निकलवाई कारण क्या था? अरे मैडम इधर सब लगाएंगे तो क्या? मैंने लगाए ये हवा विवा कुछ नहीं निकाला, वो सब आपने इनको फांदा नहीं मारने के लिए दे रहा हूँ ये करके बोल रहे हैं। अब इनका क्या बाइट्स ले रहे हैं ये सब? इनका बोलना है फांदा मैडम, इसलिए देखो, मारते हैं अभी- क्योंकि अभी- इलीगल अभी रिक्शा बोलो, चल रही एक मिनट रुको मैडम। है। इलीगल रिक्शा चल रही अभी मैडम मेरे को जाओ लाइन में, जी। सभी को पूछ लो उधर क्या क्या पूछूं? ये सब फांदा मारने वाले इधर है, बाहर भरने वाले है ना, ये बोलते हैं। बाकी कोई है ना वो अच्छे वाले, उधर तो पूछ लो, इनसे कोई बोलने मुझे नहीं। जाओ ये आप। फांदा क्यों मारते हैं सर? पूछा कभी आपने? फांदा क्यों मारेंगे तो फिर इनको भरने नहीं दे रहा हूँ करके। इलीगल रिक्शा चल रही है, इलीगल रिक्शा वो चल रही है। जाओ ऑफिस में मैडम, उनको से उनसे स्पीच ले लो। आपने कार्रवाई की कभी इलीगल रिक्शा पे? हाँ। इलीगल रिक्शा पर कार्रवाई मैडम की? इधर जाओ, इधर ऑफिस में बैठे उनको पूछ लो, मेरे से पूछना नहीं अपने, समझ गया? ट्रैफिक का बोलो, मैं ट्रैफिक का जवाब दे दूंगा। ट्रैफिक इधर क्या करना है? जाओ आप इधर। अभी ये देखो जानबूझ के आप पर ये कर रहे हैं, ये देखो ये ऐसा करके ना आप लोग हर बार आके दूसरा आ रहा है, परसों आ रहा है, ऐसे समझ के क्या इधर ड्यूटी नहीं करना है क्या? ये दबाव लाने के लिए, ये बाहर भरने के लिए आ रहे आपको हैं। दबाव लग रहा है? यही है, दबाव है? आप मेरे से बात नहीं करो, आप जाओ ऑफिस में जाओ। आपको क्या लगता है ये जिस तरीके से चलवा रहे हैं सही कर रहे हैं? सही नहीं, नहीं? मेरा क्या बोलना है कि आप अगर कोई प्राइवेट भाड़ा बिठाता है और कोई हैंडीकैप को बिठाता है या सीनियर सिटीजन को बिठाता है तो उसको रोकने का क्या राइट है, मुझे ये बताए सबसे पहला। और यहाँ से कोई बिना एविडेंस के, बिना देखे अगर हम पैसेंजर बिठा रहे कहीं और से आ रहे तो ये पैसेंजर से पूछते वो क्या राइट है कि आप कहाँ से आ रहे हो? दूसरी बात आप देखो और फाइन मारो। हम तो बोलते हैं जो गैर कानूनी काम करेगा, जो गैर कानूनी काम कर रही हूँ। रोड पे नहीं- साइड में आपसे जवाब पूछ रहा हूँ, जवाब भी नहीं दे रहे हो। मैं अपना काम कर रही हूँ, रोड पर नहीं हूँ, साइड में हूँ। पब्लिक को परेशान करके आप मैं परेशान कर रही हूँ, चलो अंदर, आपको चलो परेशानी हो रही है मेरे अंदर। से। यहाँ पर किसको कितनी दिक्कतें हो रही है साफ तौर पर नजर आ रहा है। इनसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो इनको जवाब नहीं देने। इनके नए और अलग रूल्स है। यहाँ पर रिक्शा चालकों का साफ तौर पर कहना है कि अगर रूल्स के हिसाब से चलेंगे तो हमें दिक्कत नहीं है, पर ये रूल्स के हिसाब से नहीं चल रहे, इनके नए नए रूल्स आ रहे हैं, उससे प्रॉब्लम है। इनसे जब सवाल पूछ रहे, जवाब मांग रहे तो इनका साफ तौर पर कहना है कि मेरे वरिष्ठ के पास जाइए, मेरा काम जो है ट्रैफिक हटाना है। यहाँ पर जिस जगह पे मैं खड़ी हुई है यहीं पर खड़े रहते हैं, इससे 2 मिनट के डिस्टेंस पे रिक्शा स्टैंड है जहाँ पे 4th सीट के पैसेंजर्स बैठते हैं। हमने हमारे इंस्टाग्राम पर रील डाली
डाली थी, किस तरीके से रिक्शा चालक ने बोला था कि अगर थर्ड सीट पे आप बैठो तो आप उतर जाओ, मैं फोर्थ सीट नहीं उतारूंगा। इतनी दादागिरी इन रिक्शा वालों के अंदर आई कैसे, आप भी ये सोच सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ने इन्हें पूरी मनमानी करने की छूट दी है यहाँ पर। और यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिन लोगों से हमने अभी बातचीत की रिक्शा चालकों से, उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर हम फांदा मारते हैं, हम बीच में से लेके जाते हैं, उसका एक ही रीज़न है कि जो इलीगल रिक्शा चल रही है उसके कारणवश हमें ये चीज़ करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम नहीं भी करें ट्रैफिक पुलिस तो हमें फाइन मारती है। मैं बराबर कह रही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ऐसा एक ही बात बोलना है कि आप देखो और कार्रवाई करो। अगर कोई गैर कानूनी काम करता है ना, आप कार्रवाई करो, लेकिन आपके पास एविडेंस ही नहीं, कोई सबूत नहीं, आप कार्रवाई करेंगे तो हम 500-700 रुपये का धंधा करते हैं। 15 भी नहीं ना, 3 सीट चलाएंगे ट्रैफिक नहीं होगी, 4 सीट पे ऐसे भी रोक लगी थी, बराबर? लीगल गाड़ी चलाओ ना तो ट्रैफिक होगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, लीगल गाड़ी चलाओ ना। सही बात, सही बात। 3 सीट का परमिशन था, हाँ, 3 सीट तीन- बिठाओ। हाँ। जनता भी बैठ जाती है फोर्थ सीट में, उनसे भी कहना चाहूंगी रूल समझिए, जानिए, फिर बैठे। इनका भी कुछ बोला। क्या बोल रहे, बोलो। गाली दिया था मेरे को किसने दिया गाली? हवलदार ने। सिमरेश। ये जो सागर सर है उन्होंने? उन्होंने दिया। क्या गाली क्यों दिया था, कारण क्या था? गाली, मैं उधर से गाड़ी भर के आया, जी गाड़ी यहाँ पे ट्रैफिक था, पीछे गाड़ी पे डंडा मारा। मैंने बोला कि क्यों मारा डंडा, हाँ, वहाँ लाइट फूट गई तो हाँ, तो फिर गाली दिया से ठीक है, यही बस। हाँ। फिर मैंने गाड़ी इधर ही बंद कर दी। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी मनमानी और दादागिरी, जैसे ही हमने शुरुआत में आपसे कहा था, किस प्रकार से चल रही है। इनके हिसाब से इन्हें चीज़ें चलानी है, इनसे सवाल करने लग जाओ तो इनके वरिष्ठ के पास ये जाने बोल देते हैं। इनका काम है बस एक ही जगह पे जितने तक गर्दन घूमती है उतने तक ये चीज़ें देखेंगे, उसके आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इनकी जिम्मेदारी नहीं है। किस तरीके से नालासोपारा वसई विरार में ट्रैफिक पुलिस अपना काम कर रही है ये तो साफ तौर पर सबको पता है और साफ तौर पर ये काम झलकता भी नजर आता है। फिलहाल ये जो मुद्दा तुल पकड़ा हुआ है रिक्शा चालकों का, ये कब शांत होता है, कब रूल फॉलो किए जाते हैं और कब इस पूरे विषय पर कार्रवाई होती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। यहाँ पर आपस में रिक्शा चालकों में जो बहस हो रही है, जो झगड़ा हो रहा है, आप साफ तौर पर मेरे पीछे देख सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर है पर उनका इस पूरे विषय पर ध्यान नहीं है। रिक्शा वाले आपस में लड़कर मर जाए पर ट्रैफिक पुलिस इस पर ध्यान देती नहीं है। साफ तौर पर आप यहाँ पर हालात देख सकते हैं, जैसे कि हमने देखा था इस पूरे विषय में क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।